students. Hello class 12. Now today we are going to start our next chapter, which is change in profit sharing ratio. Today we will discuss only introduction. In introduction we will first discuss reconstitution. Constitution. As per name, it is completely defined. Change in profit sharing ratio. In first chapter we have already discussed कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स की जितनी भी कमियां थी उसको ओवरकम करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप जब हमने करी तो उसमें मोर देन वन पर्सन होता है, यानी ए एंड बी, हम टू मान के चल रहे हैं। इफ दे आर हैविंग एनी प्रॉफिट और लॉस, दे विल शेयर इक्वल और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 1:2, 1:1, whatever is predefined already by them in the agreement. अब उनके एग्रीमेंट में ऑलरेडी ये चीजें जब डिफाइन कर दी गई थी, तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ पर क्या है सीन कि हमें ये करना ही क्यों है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमें करना ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। उसके पीछे क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिससे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में चेंज आ जाए, तो हमारा जो पुराना ओल्ड जो एग्रीमेंट होता है, ओल्ड जो एग्रीमेंट है हमारा, वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, रिनेगोशिएशन कहते हैं कि अभी वो सर्कमस्टांसेस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हमारा चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो ऑलरेडी कंपनी में पार्टनर्स हैं या होंगे फ्यूचर में, उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोमेटिकली एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, एक रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। ओल्ड एग्रीमेंट लैप्स हो जाएगा हमारा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और हमारा नया एग्रीमेंट बनेगा। नया एग्रीमेंट जब हमारा बनेगा तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब की जाती है? फर्स्ट वन when existing partners want to change. इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। इसका एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए ए बी सी आर पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग रेशियो 3:2:1, राइट। अब ए का शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा ए का शेयर है और ए को सबसे ज्यादा शेयर इसलिए दिया जा रहा था बिकॉज ही इज एक्टिंग फॉर ऑल। ही वॉज द ओनली वन पार्टनर हु इज एक्टिंग फॉर ऑल। हमने पहले ही पार्टनरशिप में पढ़ा है। पार्टनरशिप क्या है? जिसमें हमारा एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक प्रॉफिट शेयर करने के लिए कुछ पर्संस एक अग्रीमेंट पर अग्री हो जाते हैं, जिसमें या तो सभी मिलकर काम करते हैं या सब में से कोई एक उनके लिए काम करता है। तो उन्होंने देखा थोड़े टाइम बाद कि ए भी उतना ही काम कर रहा है, बी भी उतना ही काम कर रहा है, सी भी उतना ही काम कर रहा है। तो इन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहा कि हमने तीनों एक बराबर काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा या जो भी हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डे होगा, उस दिन से हम अपना प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? मान लीजिए इनके पास पहले थे 60 रुपीज प्रॉफिट आया था, हम के भी आप 60,000 भी लगा सकते हैं इसे, मैं जस्ट छोटी टर्म से आपको समझा रही हूँ। 60 रुपीज उनका था। 60 रुपीज को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको मिल रहे थे 3/6, यानी 30 रुपीज इसके पास आ रहे थे, 20 इसके पास आ रहे थे और 10 इसके पास आ रहे थे। लेकिन जिस दिन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 रुपीज का। क्लियर?
ये 20 रुपीज का चेंज हो गया। तो अभी मैंने क्या कहा था कि जैसे ही पार्टनर्स अगर चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही उनके बीच में चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उनका पुराना एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो नए एग्रीमेंट बनाने से पहले, न्यू एग्रीमेंट बनाने से पहले हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, वो सब में एक जैसे ही होंगी। जितने भी यहाँ पर रीजंस आएंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज हो रहा है या क्यों चेंज करना पड़ रहा है, उनके रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सब में एक जैसी होंगी। तो अभी हमने पहला रीजन पढ़ा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है। हम बेसिकली यही पढ़ रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है। फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सेकंड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमारी बिजनेस फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। पार्टनर्स की जो बिजनेस होते हैं उनको हम शॉप नहीं कहते, ना ही कंपनी कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्म। तो जो पार्टनर्स की जो फर्म होती है, मान लीजिए बहुत स्मूथ चल रही है लेकिन वो अपनी फर्म की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अपनी फर्म की ग्रोथ करने के लिए उन्हें क्या है, फंड्स चाहिए। और फंड्स अगर उन्हें चाहिए तो फंड्स के लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रीजंस बहुत से हो सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल रीजन ले रही हूँ कि हमने एक नया पार्टनर जो है वो एग्जिस्ट किया, या एक नया पार्टनर हम ले रहे हैं ताकि वो अपनी कैपिटल जो लेकर आएगा, अपना जो पैसा लेकर आएगा, वो हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगा लेंगे। मान लीजिए ऑलरेडी ए और बी पार्टनर से एंड दे वर गेटिंग रेशियो 1:1 ऑलरेडी, और हमने नया पार्टनर लिया अब सी। अब नया पार्टनर लिया सी, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर इक्वल भी हो तब भी 1:1:1। अब देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पर चलते हैं। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर में 60 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, तो इन दोनों को कितना मिला था उस समय, 30 राइट। लेकिन जब हमारे 3 पार्टनर्स हो गए, वही 60 रुपीज अब 3 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 20 हो गए अल्टीमेटली। तो वो 20 हो गए, तो इट मींस यहाँ पर रेशो सेम नहीं है, रेशो चेंज हो गया है। यहाँ पर रेशो था 1/2, यहाँ पर रेशो हो गया ईच पर्सन 1/3। तो ये रेशो चेंज हो गया। तो इस तरह से जब इनका रेशो ये चेंज हो जाएगा तो हम फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी नया एग्रीमेंट बनेगा। और नया एग्रीमेंट जब बनेगा तो पुराने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। वो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होंगी वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड वन, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अब जो मैंने आपको एडमिशन का एग्जांपल दिया, अब उसका ही ऑपोजिट आप रिटायरमेंट में ले लीजिए। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। अब सी चाहता है कि वो रिटायर हो जाए, वो आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुका है, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, या कोई डिस्प्यूट हो गया है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सी ने अपने आप को यहाँ से हटा लिया। अब सी ने जब अपने आप को हटा लिया तो अब जो ये पार्टनर्स हैं ये आपस में रेशियो को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज हो गया। पहले देखिए वही 60 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। 60 रुपीज़ बट रहे थे तीनों में 20 राइट। और जब फिर इसको चेंज कर दिया गया, तो इसको चेंज किया तो इसको मिले 40 और इसको मिले 20। लेकिन अगर 1:1 रहा तो दोनों को मिले 30। तो देखिए अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट के समय भी चेंज होता है, यानी इस समय भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद है फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट में कुछ खास फर्क नहीं है। डेथ में सिर्फ ये है कि हम एक अच्छा पार्टनर अपना खो देते हैं, और रिटायरमेंट में क्या होता है, सबकी रजामंदी से एक पार्टनर अलग हो जाता है। इसमें हमें मजबूरी में पार्टनर को अलग करना पड़ता है। ABC तीनों पार्टनर थे, 1:1 का शेयर था उनका, और C की डेथ हो गई तो C ऑटोमेटिकली
बिजनेस से बाहर हो गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गए। पहले 1:3 था सबका शेयर, अब 1/2 हो गया।